युधिष्ठिर ने एक दिन हस्तिनापुर में तय किया कि अब राजपाट छोड़कर हिमालय होते हुए स्वर्गारोहण करेंगे। तो रास्ते में चढ़ाई शुरू हुई तो पांडवों ने सोचा कि वो भी शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर पांडव के हिस्से में कुछ ऐसे पाप थे जिससे वो रास्ते में गिरकर मरते रहे। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे, और आखिर क्या बात थी कि वो बचे रहे और उनके पास भाई और पत्नी द्रौपदी को प्राण गंवाने पड़े। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो उस दिन पांडवों ने अपने जीवन की चढ़ाई शुरू की थी, जिसे उन्होंने बहुत आसान मान रखा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बल्कि उनके सारे घमंड उसी रास्ते में टूटे जब युधिष्ठिर उन्हें बताते रहे कि आखिर उन्होंने कौन सा पाप किया था जो लड़खड़ाकर गिरे और प्राण छोड़ दिए। तो सबसे पहले द्रौपदी लड़खाई और गिर पड़ी। सभी कुछ ठीक चल रहा था। द्रौपदी और सारे पांडव बातचीत करते हुए स्वर्गारोहण के लिए चढ़ाई चढ़ रहे थे। तब अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। सभी चकित रह गए कि ये क्या हुआ। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि जब आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या पाप किया था जो वह गिरी और उनके प्राण छूट गए। तब युधिष्ठिर बोले वह अर्जुन को लेकर विशेष पक्षपाती थी। इसके बाद सहदेव लड़खड़ाकर गिर पड़े। सभी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सहदेव गिरे। तभी भीम ने कहा, माद्रीपुत्र सहदेव के अंदर ना तो किसी तरह का घमंड था और ना उसने कभी हम लोगों की सेवा में कोई कोताही की, तो फिर वो आज क्यों गिर गया। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सहदेव का पाप ये था कि वो सोचते कि उनसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं है। तीसरे नंबर पर रास्ते में नकुल गिरे। भीम ने फिर सवाल किया कि हमारा ये भाई तो किसी धर्म से अलग ही नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, और फिर वो क्यों गिरे। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल सोचते थे उनके जैसा रूपवान कोई नहीं है, इसी वजह से नकुल को अपने कर्मों का फल मिला है। फिर अर्जुन ने भी प्राण छोड़े। जब सभी पांडव शोकाकुल थे, सभी को लग रहा था कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, तब केवल युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ही बचे थे। कुछ देर जाने पर अर्जुन गिरे और प्राण छोड़ दिए। तब दुखी भीम ने पूछा, भाई युधिष्ठिर अब ऐसा क्या हो गया। अर्जुन ने तो कभी झूठ भी नहीं बोला, ये दशा क्यों हुई। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन हमेशा घमंड किया करते थे कि एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे, परंतु कभी ऐसा नहीं कर सके। घमंड ही उनका पाप था। इसके साथ साथ वे दूसरे धनुर्धरों का अनादर भी करते थे। और ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। जब भीम जमीन पर गिरे तो गिरते गिरते बड़े भाई से पूछा, महाराज मैं भी गिर पड़ा हूँ, मैं हमेशा आपका प्रिय रहा, आखिर मेरी ये हालत क्यों है। तो युधिष्ठिर बोले, तुम बहुत अधिक भोजन किया करते थे, हमेशा अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड था तुम्हें। अब युधिष्ठिर के साथ उनका कुत्ता ही बचा रह गया। तभी इंद्र वहां स्वर्ग से रथ के पास पहुंचे। युधिष्ठिर से बोले, तुम मेरे रथ पर आ जाओ। तब दुखी युधिष्ठिर ने कहा, इंद्र मेरे साथ मेरे भाई और पत्नी मरकर यहाँ गिरे पड़े हुए हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, ये लोग देह छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, इसीलिए धर्मराज आप मेरे साथ चलिए। तब भी वह तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसे भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये मेरी निर्दयता होगी। इंद्र ने फिर युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश, कुत्ते को छोड़ दे, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। तब आखिरकार इंद्र को मानना पड़ा और तभी कुत्ते की जगह भगवान धर्म प्रकट हो गए और युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए बोले, तुमने जिस तरह भक्त कुत्ते के लिए दया दिखाई, उससे तुमने साबित कर दिया कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो और सशरीर स्वर्ग में पहुंचोगी। तब इंद्र ने उन्हें अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए, जहाँ पांडव पहले से ही मौजूद थे।